हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेज में। चलिए दोस्तों, आज की अपनी ट्रिक है होने वाली है भारत के संविधान से संबंधित अनुसूचियों के बारे में। ये ट्रिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें मैं आपको याद कराऊंगा दोस्तों, है ना। पढ़ाऊंगा या नहीं, याद कराऊंगा, क्योंकि अपनी क्लास का मकसद ही है पढ़ाना नहीं, याद करवाना है, साथ के साथ याद करवाना है। आपने बहुत सी वीडियो देखी है, पर इसमें मैं बहुत अलग तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको साथ के साथ याद हो जाएगी ये 12 की 12 अनुसूचियाँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ आज की भारत के संविधान की अनुसूचियों वाली क्लास को। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखना। आज मैं इसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा और एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊँगा, जो आप जीवन भर नहीं भूलोगे। चलिए दोस्तों, अपनी पहली अनुसूची होगी राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, आप इसको राज्य की परिभाषा कैसे याद करेंगे? पहली में राज्य की परिभाषा, इसको कैसे याद करेंगे? आपने देखो सुना होगा प्राज्य। प्राज्य याद रखना, प्राज्य। प्राज्य प से हो जाएगा पहली, प से हो जाएगा दोस्तों पहली, और राज्य से हो जाएगा राज्य। प से हो जाएगा पहली और रा से हो जाएगा राज्य। तो आपने पहली अनुसूची में क्या है? राज्य की परिभाषा। चलिए दोस्तों, राज्य की परिभाषा आप इस प्रकार से याद रख सकते हो इसको, राज्य को। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। ध्यान से देखना दोस्तों, अधिकतर क्वेश्चन भारत के संविधान से पूछे जाते हैं, और ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। चलिए दोस्तों, दूसरा हो गया वेतन। वेतन, अब वेतन को कैसे याद रखेंगे? 2 में आता है, अनुसूची नंबर 2 में आता है वेतन। वेतन को कैसे याद करें? जैसे अपने आसपास किसी कॉलोनी में कहीं कहीं पे आपने सुना होगा दुबे जी। दुबे जी का नाम सुना होगा, दुबे जी। दुबे जी तो सुना ही होगा, कहीं पे भी सुना होगा। तो इसको इस प्रकार से याद रखेंगे, दूसरा हो जाएगा दूसरी अनुसूची हो जाएगा, दूसरी अनुसूची हो जाएगा। वैसे जैसे कोई विकास बोलता है, सुना होगा अपने दोस्तों में, या दूसरे अलग कई आपके दोस्त बाहर के होंगे तो विकास को विकास बोलते हैं। इसी प्रकार वे, दुबे, दुबे से आप इसको वे कर सकते हो। तो दूसरे तो हो जाएगा दूसरे हो जाएगा दूसरी अनुसूची, और बे से हो जाएगा वेतन। वेतन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसको आप आराम से याद कर सकते हो। दुबे को ध्यान रखना दूसरी में, तो दूसरी हो जाएगी वैसे हो जाएगा वेतन। चलिए दोस्तों, आप तीसरी को किस प्रकार से याद करोगे? तीसरी अनुसूची को तो आप लिखोगे तीसरी, तो 30 इस प्रकार से लिखना है। 30 इसको पढ़ रहे हैं तीसरी को, तो 30 इस प्रकार से 30 लिखना है, जिसमें हो जाएगा 30 से हो जाएगा तीसरी अनुसूची। 30 से क्या हो जाएगा? तीसरी अनुसूची, और इस से शपथ हो जाएगा, शपथ। ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत सी बार आती है, राजस्थान पुलिस इसमें कोई सी भी सेंट्रल की वैकेंसी होगी उसमें भी पूछा जाता है दोस्तों, इस प्रकार। इसीलिए मैं ध्यान से पढ़ाता हूँ, क्योंकि अपनी क्लास का मकसद पढ़ाना नहीं है, कि इसमें अपनी क्लास का मकसद है साथ के साथ याद कराना, ताकि आपको लंबे समय तक याद रख सको इसे। 30 से आप याद रख लोगे, 30 से हो जाएगा तीसरी अनुसूची, स से हो जाएगा शपथ। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब चौथी के बारे में अपन बात करते हैं। चौथी, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? राज्यसभा की सीटों का आवंटन, आपने एक घटना सुनी होगी, चोरी चोरा की घटना। इससे आप याद रख सकते हो चोरी चोरा की घटना, तो इससे याद रख सकते हो चोरा। तो इसे याद रखिए, चौ से बन जाएगा चौथी अनुसूची। चौ से क्या हो जाएगा? चौथी अनुसूची। और रा से बन जाएगा राज्यसभा की सीटों का आवंटन।
चौरा से याद रख सकते हो आप इसको, चौरा, चौथी, और रा से हो जाएगा राज्य की सीटों का आवंटन। चलिए दोस्तों, अभी आप 30 में बात करते हैं अपन राज्यसभा की, हो गया आपने। अब पाँचवीं को किस प्रकार से याद करेंगे? पाँचवीं, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। पाँचवीं अनुसूची में क्या है अपने? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। आप इसको किस प्रकार से याद रखोगे? चलिए दोस्तों, इस पाँचवीं को और छठवीं को आप एक साथ याद रखना दोनों को, क्योंकि इसको याद रखने में बहुत सी आसानी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इसमें क्या है? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। चलिए दोस्तों, और 6 असम, ये कहाँ है? प्रशासन, तो 5 प्रशासन हो जाएगा। और ये कहाँ है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये कहाँ? इसमें बात करते हैं अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इसके बारे में बात की गई है। और ये प्रशासन कहाँ का है? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इसको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। आप इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करेंगे अम्मे मित्र, अम्मे मित्र, इस प्रकार से आप इसको याद कर सको। आ से हो जाएगा असम, मे से हो जाएगा मेघालय, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा। इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में बात की गई है। कौन सी अनुसूची में? छठी अनुसूची में। चलिए दोस्तों, इसको ध्यान रखना, ये बहुत सी बार पूछा जाता है। पाँचवा और छठवा, इसको याद करना, अम्मे मित्र। एक ट्रिक है अपनी, अम्मे मित्र। ऐसे हो जाएगा असम, मे से हो जाएगा मेघालय, मी से हो जाएगा मिजोरम, ती से हो जाएगा त्रिपुरा। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं अब 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको 2 प्रकार से याद रख सकते हो आप। एक तो इस प्रकार से याद रखोगे, 7 7। इसको एक तो इस प्रकार से याद रखते हो 7, है ना? तो स हो जाएगा, इस से हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए दोस्तों, इसको बहुत ही आसान ट्रिक के इसको याद रखने के। 7 को कैसे रखते हैं? सास को याद रख लो, उसमें आपको याद हो जाएगा। 7 में कौन सी है? संघ सूची, संघ के बारे में बात की गई है। संघ को 3 प्रकार से बांटा गया है, संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, 3 प्रकार की होती है सूची, आप सभी को पता ही है, और समवर्ती सूची। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। सास को याद रखोगे तो उसमें हो जाएगा, स से हो जाएगा 7 और स से हो जाएगा संघ। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। आप बात करते हैं अपन 8 की, अनुसूची 8 के बारे में बात करते हैं। इसको किस प्रकार से याद रखेंगे? एक नाम याद रखना, आभा, तो आ से हो जाएगा हाट और ब से हो जाएगा भाषा। भाषाओं के बारे में बात करते हैं। इसमें भाषाओं के बारे में पहले, अब जैसा कि अपने संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, बाद में इनको जोड़कर 8 भाषाओं में और जोड़ दी गई इसमें, और टोटल कितनी भाषाएं होगी? 22 भाषाएं हो गई। पहले 14 भाषाएं थी, फिर 8 और जोड़ी और 22 भाषाएं हो गई। इसको याद कैसे रखेंगे? आभा, आ से हो जाएगा 8, बा से हो जाएगा भाषा। टोटल कितनी भाषाएं होंगी? 14। अब इसमें 14 भाषाओं को याद नहीं पूछता है दोस्तों, अपन को याद रखनी है 8 भाषाओं के बारे में। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ 8 भाषाओं को आप किस प्रकार से याद रख सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ 8 भाषाओं को किस प्रकार से आप याद रख सकते हो। इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने, उसको बहुत ही अच्छी है, आपको उसको आसानी से याद हो जाएगी उससे। इसको एक तो लिखोगे आप 21, 71 और 92, जैसा कि इसमें दिखा रखा है मैंने, 21, 71 और 92, 92।
इसमें इससे संविधान संशोधन 21 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। ये सिंधी भाषा जोड़ी गई कौन से संविधान संशोधन के तहत? 21। तो इसको कैसे याद करेंगे? 21 और 71 को जोड़ेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। 92 हो जाएगा। तो 21 में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? सिंधी। चलिए दोस्तों, सिंधी भाषाएं जोड़ी गई। और 71वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। चलिए दोस्तों, इसको किस प्रकार से याद रखोगे? इसको आप एक बात याद रखना, मकान याद रख लेना। तो आपको 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, नमक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। चलिए, नमक को छोड़िए आप, तो अपन बात करते हैं चलिए अपन बात करते हैं मकान के बारे में बात करते हैं। मकान को याद रख लो, जिसमें 71वें संविधान संशोधन की भाषाओं के बारे में अपन बात करते हैं। चलिए दोस्तों, मकान म से हो जाएगा मणिपुरी, क से हो जाएगा कोंकणी, न से हो जाएगा नेपाली। चलिए, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसको याद रखने के आप कभी भी नहीं भूलोगे और अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन 8 भाषाओं के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, 14 भाषाओं के बारे में नहीं पूछा था, या डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है अपने संविधान में के अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है। तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं का। चलिए, और 92 संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? इसको किस प्रकार से याद करोगे आप? किस प्रकार से याद करोगे इसको? एक आपने गणित के इसमें देखे होंगे, बोर्ड मास का सूत्र देखा होगा। बोर्ड मास, इस प्रकार से याद रख सकते हो। बहुत से इन दोनों को मिला के बोडो हो जाएगी, डी से हो जाएगी अपनी डोगरी, एम से हो जाएगी मैथिली, ए साइलेंट रखना है, और एस से हो जाएगी संताली। चलिए दोस्तों, एक बार और देखते हैं। गणित का सूत्र आता है अपने बोर्ड मास 92 संविधान संशोधन में। इसमें बी ओ से या हो जाएगी बोडो, डी से हो जाएगी डोगरी, एम से हो जाएगी मैथिली, और एस से हो जाएगी ये साइलेंट रखना है, और एस से हो जाएगी संताली। बहुत ही आसान है दोस्तों, एक बार देखोगे और पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, और इनको कैसे याद रखोगे? संविधान को 21, 71 दोनों को जोड़ोगे तो 92 हो जाएगा, और 21 में जो जोड़ी गई सिंधी, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, इसको ये मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली 71वें संविधान में जोड़े गए। इसको कैसे याद रखोगे? मकान से आपको आसानी से याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब 92 को बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को बोर्ड मास से आप आसानी से याद रख सकते हो। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। इसको किस प्रकार से याद करोगे? इसमें जोड़ा गया ये भूमि सुधार, ये बाद में जोड़ा गया है दोस्तों। ये कब जोड़ा गया? ये पहला संविधान संशोधन इसमें जोड़ा गया है। पहला संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया है? भूमि सुधार को, सुधार कानून लाया गया है, क्योंकि जिम्मेदार वर्ग शोषण वर्गों का, निम्न वर्ग का शोषण कर रहे थे, इसलिए भूमि सुधार ये लाया गया। और पहला संविधान संशोधन कब किया गया था दोस्तों? 1951 में। चलिए दोस्तों, भूमि सुधार, इसको याद रखना दोस्तों। और अब 10वीं की अनुसूची के बारे में बात करते हैं। किस प्रकार से याद रखोगे इसको? 10वीं अनुसूची को किस प्रकार से याद रखोगे? ये बाद में जोड़ेगी, हालांकि इसके बारे में बताऊंगा कब जोड़ेगी कब नहीं जोड़ेगी। चलिए दोस्तों, ये है दल बदल कानून। अब इसको किस प्रकार से याद रखोगे? 12 अनुसूचियाँ ऐसी है, तो इनमें से अपन 1 को और 0 को बदल नहीं सकते, क्योंकि 12 में से 1 को और 0 को नहीं बदलेंगे। अगर 0 को आगे लाएंगे तो 1 छोटा हो जाएगा, तो
इस प्रकार के याद नहीं हो सकता, क्योंकि 10 की संख्या को अपन बदल नहीं सकते। इस प्रकार से याद रख लोगे दल बदल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप याद रख लोगे दल बदल। ये कब लाया गया? ये 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि दल बदल आप 10 को नहीं बदल सकते, क्योंकि 12 ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगी। एक अगर 0 को आगे रखेंगे तो इस प्रकार से याद रख सकते हो इसको। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची पंचायती राज। पंचायती राज अब इसमें दल बदल हो गया, भूमि सुधार हो गया पहले, फिर दल बदल हो गया। अब बात करते हैं गाँव के बारे में। फिर गवर्नमेंट ने सोची, सरकार ने सोची, संविधान वालों ने सोची भाई अब विकास तो करना ही है, सबसे पहले कहाँ का करेंगे? गाँव का विकास करेंगे। गाँव का विकास करेंगे तो उन्होंने कहा अभी अब एक अनुसूची और जोड़ देते हैं, 11 कर देते हैं इसको। तो इसमें कहा कि 11 में जोड़ देंगे पंचायती राज। पंचायती राज, इसमें कितने विषय? 29 विषय। याद रखना दोस्तों, पंचायती राज में 29 विषय जोड़े गए। चलिए दोस्तों, ये कब जोड़े गए? ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना दोस्तों, ये पूछे जाते हैं बहुत सी परीक्षाओं में, है ना। अब बात हो गई पंचायती राज गाँव के बारे में हो गए। फिर बाद में उनके मन में आया, जब संविधान का संशोधन हो रहा था, उन्होंने सोचा जब गाँव को ही ले लिया है तो शहरों को क्यों छोड़े? जब गाँव को ही ले लिया है तो शहरों को भी तो विकास होना चाहिए। तो उन्होंने बात की शहरी नगरीय प्रशासन या स्वशासन, नगरीय स्वशासन। भाई जब गाँव को ही ले लिया है तो शहरों को क्यों छोड़ा जाए? तो नगरीय स्वशासन। इसमें कितने विषय जोड़े गए? इसमें 18 विषय जोड़े गए। इनके बारे में विस्तार से अगली कभी क्लास में बताऊंगा दोस्तों। उनको भी इसी प्रकार से याद करवाऊंगा, क्योंकि अपनी क्लास का मकसद है यहीं पे याद करवाना, पढ़ाना नहीं। पढ़ाते तो सभी अपनी क्लास में जोड़ना होता है। चलिए दोस्तों, शहरों नगरीय स्वशासन जोड़ा गया, इसमें 18 विषय हैं। और बात करते हैं ये कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुए थे। इसमें 18 विषय जोड़े गए। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। अगर आपने को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिल सके। क्योंकि अपनी क्लास का मकसद है यहीं पे याद करवाना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपने और भी दोस्त इस वीडियो का लाभ ले सके। और वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों। उसमें आपको हर वीडियो की जानकारी, हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलो दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू सो मच।